हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है, वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। तो जैसा रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Cups, okay, 8 of Wands, the Devil, oh my God, 6 of Pentacles, Queen of Sword, Judgment card, 4 of Cups, 5 of Sword, bottom of the deck, okay। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वैसे सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, लिब्रा, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है भाई, ओके। लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ओके, ये सारे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। आप दोनों में लड़ाई चल रही है भाई, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, रिसेंटली भी बहुत हुई है। और ना तो आप तलवार नीचे रखने के लिए तैयार हैं, ना ही ये, बस ऐसा है कि ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो चुकी है दोनों की ये लड़ाई, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। सो डेफिनेटली आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो अभी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है इस लड़ाई का, बाय द वे, ओके। सो ये जो पर्सन है ये और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ आपसे लड़ने झगड़ने के लिए आ सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं इस पर्सन के बारे में जो कि मे भी हो सकता है अनएक्सेप्टेबल हो। ये पर्सन किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए पाए गए हैं, या फिर मे भी हो सकता है आपके साथ काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, ओके। मे भी हो सकता है अभी कोई रिलेशनशिप ना हो लेकिन स्टिल ये प्लेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं और आपको ये पता चलने वाला है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे थोड़ा इम्पल्सिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से बात और ज़्यादा बढ़ सकती है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के है, या फिर शादी वगैरह को लेकर के है। मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से फाइनल ऑफ़र चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो कि आप शादी वगैरह कर लें, अपने घर पे बात करें, इससे रिगार्डिंग कुछ इसी तरह से कुछ है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक बैटल हो चुकी है। आप तो सीरियस हैं, आप अपने घर में बात कर चुके हैं इस पर्सन के बीच में, और आपके और इस पर्सन के बीच में यही डिसाइड हुआ था कि आप दोनों अलग अलग अपने अपने घर में बात करेंगे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आप तो बात कर चुके हैं, ये पर्सन बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इस पर्सन को बार बार प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लेकिन अब इससे आप दोनों के बीच में लड़ाई पैदा होने लगी है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपको अपना डिसीज़न लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब ये कि मैं तो देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन को इनकी औकात याद दिलाते हैं, ओके। मतलब ये कि देखिए आप क्या हैं, ये चीज़ इस पर्सन को बताएं। मतलब आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप सक्सेसफुल भी हैं अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें अब इस पर्सन को दिखाने के लिए समय आ चुका है, और आप ये भी दिखा सकते हैं डेफिनेटली आपके पास कमी नहीं है लोगों की, और ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है कि आप कुछ अचीवमेंट अपनी शोकेस कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा,
आपसे लोग बात करने के लिए बहुत उतावलेपन में आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेंटर पॉइंट रहने वाले हैं, अट्रैक्शन पॉइंट रहने वाले हैं इस हफ्ते। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो भी हो सकता है भाई, बाय द वे, ओके, स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आया है, क्योंकि ये वैसे सही बात बताऊँ ये कभी कभी स्कॉर्पियो को भी रिप्रेजेंट करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। हालांकि स्कॉर्पियो इज़ ए वाटर साइन बट इट्स नॉट अ प्योर वाटर साइन, ओके। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे जब टाइम होगा। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि आप किसी लियो से भी हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन काफ़ी जेलस फील करने वाले हैं, काफ़ी इनसिक्योर फील करने वाले हैं इस पूरी चीज़ के बारे में के बाद, ओके। हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए आपकी अपनी इंट्यूशन जो है काफ़ी तेज़ रहने वाली है, काफ़ी हाई रहने वाली है इस हफ्ते, जो कि आपको आगे होने वाली चीज़ों के बारे में पूरा संकेत करेगी कि आगे क्या होने वाला है, ओके। सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी कुछ जो भी चीज़ें अभी तक हिडन थी इस पर्सन से रिलेटेड, ओके, वो भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ओके, जिसकी वजह से आप कुछ बड़े डिसीजंस ले पाएँ, ओके। सो आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ सॉल्व करके देने वाली है, कुछ मिस्ट्री सॉल्व करके देने वाली है। आई डोंट नो किस तरह की मिस्ट्री है, लेकिन है कुछ मिस्ट्री जो आपकी सॉल्व होने वाली है बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। सो यहाँ पर है हमारा किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है अपनी जगह पे है, लेकिन ये पर्सन आपके पास आएगा ज़रूर माफ़ी मांगने के लिए। मे बी माफ़ी मांगने डायरेक्टली ना आए पहले, ओके। शुरुआत में हो सकता है कि जस्ट आपको प्यार दिखाने की कोशिश करें, प्यार भरे मैसेज करने की कोशिश करें, जस्ट ऐसे ही, ओके। सो ये पर्सन अपनी कुछ इमोशंस आपको दिखा सकता है और आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखा सकता है। मतलब सेंस ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब ये कि ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो कमिटमेंट तो इनसे दिया नहीं जाता, ओके। सीरियसनेस दिखाने के लिए तो ये आपके पास आसपास घूमते रहते हैं, ओके। सो किंग ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पास एक ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं, लाइक कि हाँ ये बात करेंगे अपने घर पे ऐसे वैसे करके, लेकिन करेंगे अभी कि नहीं ये भी नहीं पता, ओके। हालांकि सीरियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सीरियसनेस तो ये पहले भी दिखा चुके हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप दोनों की काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पूरा दिन आपका इसी डिस्कशन में जाएगा कि क्या प्रोग्रेस है, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत शांत तरीके से बात करेंगे, ये भी बहुत शांत तरीके से बात करेंगे, लेकिन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है। इस रिगार्डिंग ही मुझे दिखाई दे रहा है, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के रिगार्डिंग ही 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन तो डायरेक्टली होने वाला है, ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन होने वाला है, ये तो पक्की बात है। और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत होने वाली है प्रॉपर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए प्रॉब्लम यही है, ये पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को, मतलब पीछे टालने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से इस पर्सन ने अभी तक एक भी कोशिश नहीं की है अपने घर वालों से बात करने की, या फिर इस रिलेशनशिप के आगे जो प्लानिंग होती है उसके बारे में डिस्कशन करने की या आगे बढ़ने की उस पर, ओके। डिस्कशन तो हो चुका हो शायद से, लेकिन अभी तक उस पर आगे बढ़ने के बारे में ये प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीज़ों को। डेविल प्रोक्रेस्टिनेशन का ही कार्ड है, तो ये चीज़ें अब पीछे ही हटती जा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ओके। सो आपको इस पर्सन को जो ट्रीटमेंट देना था ना वो आपने दे दिया है, अब एक बार एक अल्टीमेटम भी देना बाकी है, ओके। सो द डेविल कार्ड्स है, यस डेफिनेटली इस पर्सन में टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, और उसी चीज़ को इनको ठीक करना होगा। जब तक ये इस चीज़ पे काबू नहीं पा लेते, मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी भी तरह से एलिजिबल हैं आपसे शादी करने के लिए, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, आपकी बात मानने की कोशिश करेगा, इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। एंड जो भी प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, में भी हो सकता है थर्ड पर्सन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। मैं इसको रोमांटिक थर्ड पर्सन नहीं कहूँगा एग्जैक्टली। हो सकता है किसी के साथ ये वर्क सिचुएशन में इन्वॉल्व हों, मे भी हो सकता है इनके कोई फाइनेंशियल गोल्स हों,
किसी से रिलेटेड में भी कोई पार्टनर हो सकता है, उससे कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पंगा है, ओके, जिसकी वजह से ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं राइट नाउ। या फिर हो सकता है ओवरऑल एक फाइनेंशियल पंगा हो जिसकी वजह से अभी ये बड़ा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, जिस बारे में बात कर रहा था वो चीज़ अब आपको करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस पर्सन को फाइनल अल्टीमेटम देने का टाइम आ चुका है, नहीं तो ये चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे, पीछे हटाते रहेंगे और आप लटके रहेंगे। ओके, सो अब लटकाना नहीं है, अब आपको ये बहुत हार्श वर्ड्स में इस पर्सन को कहना है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। ये पर्सन अपनी बात रखेंगे और जब ये अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे आप इस पर्सन से कुछ ऐसे तीखे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के रिगार्डिंग, जिसका आंसर शायद इस पर्सन के पास एग्जैक्टली नहीं होगा। आपके पास इनके हर क्वेश्चन का जवाब होगा, लेकिन इनके पास आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब शायद ना हो। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं या फिर इस तरह की कोई धमकी दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो वी कैन हैव अ सेपरेट वेज। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जब आप इनको ये धमकी दे देंगे या फिर कट ऑफ कम्प्लीटली कर ही देंगे, आप में से कुछ लोग कर भी देंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये आपसे सेकंड चांस मांगने की कोशिश करेगा कि एक बार मुझे सेकंड चांस दे दो, अब ऐसे आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, ये है वो है करके। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला है कि पहले कुछ करके दिखाओ, तब दिखेंगे। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस मांग रहे हैं, किसी तरह से उनको एक मौका देने की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को अभी इस चीज़ को लेकर के इग्नोर कर रहे हैं कि आप जानबूझ करके बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को कि ये कुछ एक्शन लें। अदरवाइज़ अगर ये एक्शन नहीं ले पाएंगे देन आप इनको कम्प्लीटली कट ऑफ भी कर सकते हैं। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ और हैंग्ड मैन भी है। ओके, सो देखिए दोनों ही मेजर काना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 1-2 मेजर काना ऑलरेडी थे, 2 और आ गए, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए मुझे ये तो दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा और ये पर्सन सुधरेंगे भी। देखिए इनमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये प्रोक्रास्टिनेट करते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। ओके, इन्होंने 50 चीज़ें पकड़ी होती हैं, उनमें से एक भी सही से नहीं कर रहे होते। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और आपको ये ऑफ़र करने वाले हैं कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपसे टाइम मांग रहे हैं कि वो इस पे कुछ काम करें। ओके, हैंग्ड मैन से आप अगर इस पर्सन को अभी लटकाना चाहते हैं डेफिनेटली लटका सकते हैं, और अगर आप अभी तुरंत के तुरंत डिसीज़न देना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए अभी सजेस्टेड नहीं है यूनिवर्स की तरफ से। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। लेट्स सी इस पर्सन के साथ देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन हो ही जाएगा। ये पर्सन आपकी सारी बातें मान लेंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, हैंग्ड मैन से अभी चीज़ें और चीज़ें भी रिवील होने वाली हैं जल्दी ही, और जो मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें अभी इनकी लाइफ में भी लटकी हुई हैं, शायद वो भी चीज़ें सही हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए डार्कनेस से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अभी आप चलते रहें। ओके, बेटर ही होगा क्योंकि ये चीज़ अब आपकी लाइफ में यही एक तरीका है बस बेसिकली। ओके, देखिए एक्शन लेने का टाइम है अभी। ओके, एक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, और ये एक्शन अगर आपने नहीं लिया, इस पर्सन को आड़े हाथों नहीं लिया, तो फिर चीज़ें टलती चली जाएंगे। आज करेंगे कल करेंगे, बात एक ही है। ओके, क्योंकि ये पर्सन तब तक के लिए टाइम निकाल लेंगे और किसी चीज़ के लिए। ओके, अगर आप अभी अल्टीमेटम दे देंगे तो मुझे लगता है कि इनका फोकस आपके ऊपर होगा, इस रिलेशनशिप के ऊपर होगा। ओके,
सो दैट्स इट, ये थे आपके रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।